चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैव प्रक्रम पोषण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिस्ट्री का लेसन 1 क्लास 10 की केमिस्ट्री का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बताया था और इसका जो है एंड किया था। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा जो है वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, कृपया आप उन वीडियो को अवश्य देखें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का लेसन 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम पोषण को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो हम लोग यहाँ पे जैव प्रक्रम का जो बेसिक है, बेसिक का मतलब है कि जो जैव प्रक्रम में हमें क्या पढ़ना है, इस लेसन के साथ साथ जो है से आगे हमको क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद मैं आगे की वीडियो में जैव प्रक्रम और पोषण का स्टेप बाय स्टेप जो है से मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम और पोषण में सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैव के मतलब होता है जीव और प्रक्रम के मतलब होता है कि यानी प्रक्रम बाई कर्म, कर्म बाई कर्म जो है से किसी भी चीज़ का विकास होना उसी को बोलते हैं प्रक्रम। जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए बच्चा जन्म लेता है तो वो जो है से एक ही बार में 10 साल का नहीं होता, या धीरे धीरे जो है से बढ़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं कर्म। यानी किसी भी चीज़ का क्रमिक विकास यानी लगातार धीरे धीरे क्या होता है कि जब विकास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्रम बोलते हैं। तो जैव के मतलब होता है जीव और प्रक्रम के मतलब कर्म बाई कर्म। अब इसमें क्या है? पोषण ऐड कर दिया गया है। तो देखिए जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीव के बारे में। यानी जैव प्रक्रम को जानने से पहले मैं आप लोगों को सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में चर्चा करूंगा, जो आप लोग पिछले जो है से वर्ग में पढ़ा होगा। सजीव बोलेगा तो सजीव मतलब है कि वैसी प्राणी या वैसी पदार्थ जिसमें जान हो, जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो, जो अपने आकार को बदलता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हो, अपने शरीर का ग्रोथ करता हो, तो वैसे पदार्थों को या वैसे प्राणियों को सजीव कहते हैं। लेकिन हमारे संसार में जब हम नज़र को उठा करके हम चारों तरफ देखते हैं तो हमारे संसार में अनेक तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। उनमें बहुत सा चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें जान नहीं होता है, जैसे पत्थर हो गया, घर हो गया, लकड़ी हो गया। बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिसमें क्या होता है कि जान नहीं होता है। लेकिन बहुत सा ऐसे चीज़ भी दिखाई देती हैं जिसमें क्या होता है कि जान होता है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, मनुष्य आदि। ये सब चीज़ें क्या हैं? सजीव हैं। तो हमें जैव प्रक्रम को जानने से पहले सजीव और निर्जीव के बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो अभी हमने बताया कि सजीव का मतलब है कि वैसी प्राणी जिसमें जान हो, जो अपना आकार को बदलता हो, जो अपने शरीर की वृद्धि करता हो। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यानी मनुष्य जो है से क्या है? सजीव है। मनुष्य अपने स्थान को क्या होता है? परिवर्तन करता है। इसमें क्या होता है कि वृद्धि करने की क्षमता होती है, इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इन सभी को क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव हैं। हालांकि पेड़ पौधे अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अपने जो है से शरीर का वृद्धि करते हैं। यानी पेड़ पौधों को अगर देखा जाए तो एक बीज से लेकर के लंबा सा वृक्ष बनता है, लंबा सा पेड़ तैयार होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सजीव है। तो चलिए हमने बताया सजीव और निर्जीव के बारे में। निर्जीव इसका जस्ट उल्टा है, वो जो है से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, उसमें जो है से अपने शरीर को वृद्धि नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। तो देखिए अब निर्जीव के बाद जो है यानी सजीव और निर्जीव जानने के बाद हम लोग को जानना है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब वे सारी क्रियाएं। जैव प्रक्रम का डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैव प्रक्रम का डिफिनेशन होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। यानी कहने का मतलब है कि सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी काम करते हैं, रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी हम काम करते हैं, जिससे हमारी शरीर की क्या होता है? सुरक्षा प्रदान होता है। जिससे हमारा शरीर के क्या होता है कि सुरक्षा प्रदान होता है, जिससे हमारे शरीर के पोषण मिलता है। यानी हम अपने शरीर के फायदे के लिए, शरीर के रख रखाव बचाव के लिए हम जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, वे सारी क्रियाएं जो है से हमें क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। लेकिन जैव प्रक्रम में बहुत से ऐसे भी पॉइंट है जिनको हमें स्पेशल लेसन बना करके दिया गया है पढ़ने के लिए। उसके बारे में मैं आप चर्चा करूंगा कि जैव प्रक्रम में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रक्रम के आगे जब चलिएगा आपको लेसन बाई लेसन जो है से क्या क्या मिलेगा।
तो देखिए जय प्रक्रम तो जान गए कि जय प्रक्रम के मतलब कि वे सारी क्रियाएं यानी वैसी काम जिनसे जीवों का अनुरक्षण हो। जीवों का अनुरक्षण के मतलब है कि जीवों का अनुरक्षण यानी कहने का मतलब है कि जीवों सजीव वस्तुओं के बीच जो कोशिकाओं का जो मिलने से एक ऊतक बना, ऊतकों से मिलने के बाद क्या बना है, यानी हमारा शरीर की बनावट अगर देखा जाए, सजीव प्राणियों की बनावट अगर देखा जाए तो उनका शरीर जो है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलने के बाद एक ऊतक बनता है। ऊतक को मिलने के बाद क्या होता है कि एक अंग बनता है, और अंगों को मिला करके एक प्राणी यानी एक जीव का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि अनेक प्रकार की कोशिकाओं का जो है एक मतलब अणु में बांटा हुआ रहता है। इन अणुओं को क्या होता है कि अनुरक्षण प्रदान होता है, यानी अनुरक्षण यानी इससे बचाव पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। अब हम जय प्रक्रम में सबसे पहला पॉइंट, जय प्रक्रम में हमें मुख्य यहाँ पे 5 लेसन पढ़ना, यानी 5 टॉपिक पे बात करेंगे, और इन 5 टॉपिक जो है अलग अलग लेसन के माध्यम से हमको आगे अध्याय में मिलेगा। तो जय प्रक्रम का सबसे पहला लेसन है जिसका नाम है पोषण। जय प्रक्रम में सबसे पहले हमको पोषण की आवश्यकता है। ये तो आपका क्लियर हो गया कि जय प्रक्रम के मतलब है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। यानी सजीव अपने मतलब सजीव अपने शरीर को बचाव के लिए, अपने वृद्धि के लिए जो भी काम करता है उसे हम क्या कहेंगे, जय प्रक्रम कहेंगे। और ये सारी क्रियाएं जो है से प्रोसेस बाई प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया में जो है से बंधा हुआ है, जिसको हम जय प्रक्रम कहते हैं। लेकिन जय प्रक्रम में सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है पोषण। अभी पोषण क्या होता है, तो पोषण के मतलब है कि एक पोषण वर्ड से ही पता चल रहा है कि शरीर को पोषना, शरीर को पोषना को ही पोषण कहते हैं। लेकिन पोषण का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो पोषण के मतलब है कि जब कोई भी जीव, क्योंकि सजीव में वस्तुओं में पोषण होता है। अगर पत्थर की बात किया जाए, दीवार की बात किया जाए, कुर्सी की बात किया जाए, टेबल की बात किया जाए, यानी हमारे संसार में जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उन सभी की बात किया जाए तो उन सभी में पोषण नहीं होता है। जैसे पेन की बात किया जाए तो पेन में क्या पोषण होता है, ये पेन जो है से क्या पोषण, इसमें श्वसन होता नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि पोषण जब भी होता है सजीव वस्तु यानी सजीव प्राणियों में ही होता है। तो सजीव प्राणियों में जब पोषण होता है तो वही पोषण का डिफिनेशन है कि जब कोई जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषक पदार्थ क्या हो गया, तो जैसे मान लीजिए मानव की बात करते हैं, मानव जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, तो मनुष्य जो है से मनुष्य के लिए पोषक तत्व क्या है, तो मनुष्य जो है से बहुत सा मतलब भोजन करता है। अब भोजन में भी बहुत तरह का चीज़ होता है, चावल हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस मछली खाते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, हमारे लिए पोषक तत्व हैं, यानी पोषक पदार्थ है। तो जब कोई जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये आपका पोषण हो गया। लेकिन पोषण में जो है आपको 2 तरह का पोषण मिलेगा। पोषण में यानी सभी सजीवों में, यानी हमारे संसार में जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में पोषण की प्रोसेस को 2 भागों में बांटा गया है। यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है ये सभी जीवों में कुल मिलाकर के 2 प्रकार के ही पोषण पाए जाते हैं। और सबसे पहला पोषण है जिसका नाम है स्वापोषण। अब जानना है कि स्वापोषण क्या है, तो स्वापोषण बोलेगा तो वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता हो। स्व मतलब होता है स्वयं, और पोषण मतलब है कि खुद से पोषना। तो स्वापोषण का मतलब है कि जब कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता हो या खुद संश्लेषित करता हो उसे क्या कहते हैं, तो स्वापोषण कहते हैं। अब देखा जाए तो मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य क्या है, स्वापोषण है या परपोषण, तो मनुष्य जो है से परपोषण है, क्योंकि मनुष्य जो है से अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अब रहा बात कि बहुत सा प्रश्न ये भी उठता होगा कि मनुष्य अपना भोजन कैसे नहीं बनाता है, रोटी तो हम खुद बनाते हैं, चावल तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन ये जो है से हम लोग भोजन बनाते नहीं बल्कि भोजन को हम लोग पकाते हैं। लेकिन भोजन को बनाने का काम जो है वो पेड़ पौधों का है। जैसे गेहूं की बात किया जाए, गेहूं से हम लोग रोटी मतलब बनाते हैं, लेकिन गेहूं का पैदा हम लोग खुद नहीं करते हैं, गेहूं का पैदा जो है वो पेड़ पौधे द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है कि भोजन हम लोग बनाते नहीं, भोजन को हम लोग पकाते हैं। यानी मनुष्य जो है से भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर यानी पेड़ पौधों पर क्या निर्भर है, हम लोग पेड़ पौधों पर भी निर्भर है और किसी जीवों पर भी निर्भर है। जैसे में दूध की आवश्यकता है तो हम जो है से गाय से दूध लेते हैं, मांस मछली खाना है तो मांस मछली के लिए जीवों पर निर्भर करते हैं। तो जब कोई जीव अपना पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहेगा तो उसको बोलेंगे परपोषण, और जब कोई जीव अपना भोजन खुद बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। अब यहाँ पे स्वपोषण की अगर बात किया जाए तो स्वपोषण में क्या है, पेड़ पौधे हैं। यानी पेड़ पौधों के छोड़ करके
पेड़ पौधों को छोड़ करके हमारे संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों में पर पोषण ही पाए जाते हैं। यानी केवल पेड़ पौधे ही एक ऐसा जीव है, ऐसा सजीव है जिसमें क्या होता है, स्वपोषण होता है। और इस स्वपोषण में हमको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पोषण वाले टॉपिक में मिलेगा। तो अभी हमने जाना कि स्वपोषण का मतलब है कि जब कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता हो उसे स्वपोषण कहते हैं, और जब कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो उसे परपोषण कहते हैं। अब जो है से परपोषण का भी यहाँ पे प्रकार मिलेगा। ये सारा चीज़ का चर्चा जो है से आगे वाले वीडियो में करूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं श्वसन। अब श्वसन क्या है? तो श्वसन के मतलब होता है कि श्वसन उन प्रक्रियाओं को कहते हैं, यानी श्वसन जो है सो वैश्विक क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन वैश्विक क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनमें जीव क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर उनका क्या करता है कि उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां इसका इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जैसे मान ले जाए कि यहाँ जो है सो मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस तरह से। अब कोई व्यक्ति है ये, अब मान लीजिए कि ये बाहरी वातावरण से क्या है कि यहाँ पे हवा है, तो श्वसन बोलेगा। श्वसन क्या है? तो श्वसन कहेगा तो श्वसन उन प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं। श्वसन उन सम्मिलित क्रियाओं के रूप को कहते हैं जिनमें क्या होता है कि बाहर वाली वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर उनका जो है शरीर की उन कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां इसका क्या करता है, इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता कहाँ है? तो भोजन को पचाने में इस्तेमाल होता है, वो ऑक्सीकरण के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, भी श्वसन होता है, पेड़ पौधे में भी श्वसन होता है। पेड़ पौधे जो हैं ऐसे पत्ती में जो छिद्र होती है, रंध्र होती है, वो रंध्र के द्वारा, पेड़ पौधों में पत्ती के माध्यम से जो रंध्र होता है वो रंध्र के द्वारा क्या होता है, उसमें यह होता है, ये रंध्र जो है रंध्र के द्वारा क्या होता है कि पत्ती द्वारा श्वसन होता है। तो यहाँ तक समझ गए कि श्वसन उन सम्मिलित क्रियाओं को कहते हैं। श्वसन उन सम्मिलित क्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की उन कोशिकाओं तक पहुँचाना जहाँ इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो भोजन को पचने के लिए होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है कि भोजन को बनाने के लिए होता है। ये सभी जो है से क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब देखिए श्वसन में जो है ऐसे दो तरह का चीज़ होता है। एक होता है वायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। अब जानना है कि वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन के मतलब होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति में किया गया श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो जैसे अगर मनुष्य की बात किया जाए, हम लोग अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य जब भी अगर सांस लेता है तो ऑक्सीजन को ही लेता है। लेकिन पेड़ पौधे की बात किया जाए तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है से ऑक्सीजन को भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। पेड़ पौधे जो है से दिन में भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो हम लोग आगे चर्चा विशेष रूप से करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनमें क्या होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे दिन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो यानी कहने का मतलब है कि दिन में पेड़ पौधे का श्वसन क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हुआ बल्कि ऑक्सीजन जो है से निकलता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद है परिवहन। अब परिवहन क्या होता है, तो एक परिवहन हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या फिर लाना, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो जस्ट वही जो है से परिवहन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ क्या है कि शरीर की मतलब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है से बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हमको पढ़ना है तो सजीवों के साथ जुड़ा हुआ है। तो परिवहन के मतलब होता है कि यानी उपयोगी पदार्थों को शरीर की उन कोशिकाओं तक पहुँचाना जहाँ इसका इस्तेमाल होता हो। जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए कि पेड़ पौधों के माध्यम से क्या होता है कि हमको भोजन मिलता है, तो भोजन को क्या होता है कि हम मुख द्वारा यानी मुंह द्वारा क्या होता है कि पेट में ले जाते हैं। पेट में ले जाने के बाद इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो उपयोगी पदार्थों को शरीर की उन कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां इसका इस्तेमाल होता हो, और अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी के मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए खाना खाते हैं तो भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, मुख से हम लोग डालते हैं, मुख गुहा के माध्यम से आहार नाल में जाती है, उसमें पेट में जाता है।
अब जाने के बाद क्या होता है कि भोजन को वहाँ पे जो है सो प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस होने के बाद, भोजन को पचने के बाद उपचायिक क्रिया के द्वारा, यानी कहने का मतलब कि पचा हुआ भोजन में जो भी आपका ये ग्लूकोज के रूप में होता है तो उसको शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी इस परिवहन का प्रोसेस में क्या है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन जो हम लोग ले जाते हैं वो भी एक तरह का परिवहन है। और भोजन को पचने के बाद, शरीर की सभी कोशिकाओं तक जो ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऊर्जा जो मतलब शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है, उसे भी क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और अनुपयोगी पदार्थों को, यानी जो पदार्थ हमारे शरीर की लायक नहीं हो या शरीर के काम का नहीं हो, उसे जो है सो वैसी कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाए। जैसे आंसू है, तो आंसू को जो है आंख में आता है तो यह जो है निकलता है, तो यह क्या अनुपयोगी चीज़ हो गया जो आंसू निकलता है। पसीना है तो पसीना भी जो है निकलता है, तो ये सब क्या है? पसीना निकलता है, वो परिवहन नहीं हुआ, लेकिन पसीना को निकालने वाली जगह पे पहुंचा देना वो परिवहन हुआ। जैसे मूत्र निकलता है तो मूत्र के मतलब मार्ग तक पहुंचाना, यानी शरीर की मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, वो जो है परिवहन हो गया। लेकिन परिवहन का जरा सा आगे स्टेप बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है आपको आता है यहाँ पर उत्सर्जन। लेकिन पौधों में परिवहन के लिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, ये दो ऊतक का काम है। जाइलम और फ्लोएम जो है दो ऊतक है। ये दोनों ऊतक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। ये जो है जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों में क्या करता है? परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया करती है। जाइलम का काम है जड़ के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाना जिसमें भोजन में इस्तेमाल हो। और फ्लोएम के काम है कि जब भोजन बन जाती है तो वहाँ पे जो है भोजन बनने के बाद जो मतलब फल होता है उसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना। तो जाइलम और फ्लोएम जो है पेड़ पौधों में परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। मनुष्य में परिवहन के लिए रक्त परिवहन तंत्र बनाया गया है। रक्त परिवहन तंत्र यानी ब्लड का सर्कुलेशन के द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत तरह का चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसका चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अब चलेंगे उसके बाद जो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन के मतलब है कि उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचायिक क्रियाओं के मतलब है कि भोजन को पचने के बाद उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाती है। अभी हमने बात किया कि परिवहन में क्या होता है कि शरीर की मतलब परिवहन में क्या होता है कि उसको ले जाना लाना सारी प्रोसेस जो है क्या परिवहन कहलाता है। अगर हम खाना को खा रहे हैं और शरीर की कोशिकाओं में पचने के बाद जा रहा है और मूत्र मार्ग तक मूत्र को पहुंचाना, ये सब सारा क्या है? परिवहन है। लेकिन वही चीज़ अगर शरीर से बाहर निकल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन। यानी उपचायिक क्रियाओं के द्वारा, उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप जब भोजन को पचने के बाद, उपचायिक क्रियाओं इसी को कहते हैं जो भोजन को पचने के बाद अनुपयोगी चीज़ों का, अनुपयोगी का मतलब जिसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं हो, अनुपयोगी चीज़ों को शरीर की कोशिकाओं से बाहर निकालना, शरीर की उन कोशिकाओं से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर से मूत्र भी निकलता है, मल मूत्र ये सब बाहर निकलता है। तो मल मूत्र जो है बाहर निकलता है, ये सब क्या? उत्सर्जन है। और जिन अंगों द्वारा ये सब उत्सर्जन होता है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो चीज़ निकलता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और ये सारा चीज़ का विशेष चर्चा आगे मिलेगा। अब देखिए उसके बाद जो है हमको पढ़ना, ये उत्सर्जन में हमको मेन पढ़ना वृक्क नलिका। यानी मनुष्य में उत्सर्जन की अगर बात किया जाए तो वृक्क नलिका द्वारा जो है जिसको हम लोग वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी के अंदर होता है, इसके बारे में हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना आगे जनन के बारे में। यानी जनन जो है सबसे लास्ट पॉइंट है, जैव प्रक्रम का सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें सबसे क्या है? लास्ट में जनन है। देखिए जनन क्या होता है? जनन के मतलब होता है कि जब कोई जीव समान आकृति और समान गुण वाले दूसरे जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। यानी जब कोई जीव अपने समान गुण वाले और समान आकृति का मतलब उसका रूपरेखा जो है एक ही जैसा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनन कहेंगे। या जिन प्रोसेस द्वारा जीवों का जन्म होता है उसे ही हम जनन कहते हैं। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक और अलैंगिक जनन का पूरा विस्तार जो है आपको दिया गया है इस लेसन में, जिसमें हम लोग जनन का चैप्टर है उसमें आप लोग का दिया गया है। तो चलिए आज हमने बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम में कौन कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। तो जैव प्रक्रम में हमने जाना कि सजीव और निर्जीव क्या है, फिर हमने जाना कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण में स्वपोषण और परपोषण के बारे में जाना, शॉर्ट में संक्षेप में बताया हमने। श्वसन में बताया कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन,
तीसरा में हमने परिवहन के बारे में बताया, जिसमें पौधों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम ऊतक को बताया गया है, लाया गया है। मनुष्य में परिवहन तंत्र, परिवहन जो है सो रक्त परिवहन तंत्र है। उसके बाद हम लोग उत्सर्जन में पढ़े हैं क्या, वृक्क नलिका द्वारा, उत्सर्जन वृक्क नलिका के द्वारा हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हमने जाना जनन के मतलब है कि जब कोई जीव अपने समान गुण वाले दूसरे जीव का जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। इसके चर्चा जो है सो आगे करेंगे। आई होप आप लोग की इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग की इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।